नमस्कार आज मुद्दा को स्वागत करुच्ची मुसीबत मुद्दार आज प्रसंग रही विभ्राट ए विभ्राट को आधार को लेकिन आम जदि जगन्नाथ संस्कृति परंपरा को देखी आसवा अनेक विलक्षण विगत दिन मानक आम देखी सारी जगन्नाथ धाम प्रसंग को लेकिन हो जोटि दीघारे जगन्नाथ धाम लिखागला परवर्ती समय अनेक बद आसला एठिकार सेवायत जाकि योगदान प्रक्रिया कथा कहुपे परवर्ती समय आम देखिले जे महाप्रसाद को लेकिन विभ्राट आसला आज कथा यदि कहवा आज दुईटी प्रसंग चर्चा भितर गत जून 21 तारिख 22 तारिख ये दुई दिन में दिल्ली में दुईटी जगार रथयात्रार आयोजन करा रथ गड़ी जून 21 तारिख पटपड़गंज आम देखिले एटी रथ गड़िला एवं जून 22 तारिख यदि कथा कहवा कमलानगर रे दिल्ली सेठी भी रथ गड़िला कमलानगर रे निजे मुख्यमंत्री सेठी सामिल हेले ये हूँ गोटे आधार विभ्राटर आउ गोटे आधार आज सकाळु जो प्रसंग चर्चा भितर रही मोदक चोरी अभियोग ए अभियोग सेवायत पक्षर करा सेवायत बाड़ग्राही पक्षर करा अभियोग आसवा पर श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर गोटे स्पष्टीकरण आसी सारी श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर कहुजे मोदक चोरीर जो अभियोग आसी कारण 313टी मोदक आसी थाए राज्य वैद्यों तरफ मोदक दि जाइथिला एवं से मोदक आसवा पर 70टी मोदक चोरी जाइए प्रकार अभियोग आसीथिला किंतु श्रीमंदिर प्रशासन कहवा कथा जे अभियोग सत्य उपरे आधारित नुहे एठी आउ गोटे संशय तैयारी होची जदि एटा सत्य उपरे अभियोग आधारित नुहे ताले ए मिथ्या प्रचार किए करिछि काहेकि करिछि कोथिपाई मोदक चोरीर भली गोटे सांघातिक अभियोग सामना को आसला एवं से समय सामना को आसला जो समय कि रथयात्रार आयोजन आउ मात्र कईटा दिन बाकी अच्छी जगन्नाथ भक्त श्रद्धालु समस्त महल रे वर्तमान गोटे बड़ संशय जे प्रकृति में कौन घटी श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर कहवा कथा जे चोरी है ना जहाँ तथ्य आसी सत्य आधारित नुहे किंतु ए प्रकार अपप्रचार बा ए प्रकार विभ्राट बा ए प्रकार भ्रमात्मक तथ्य जो माने दौरान कार्यानुष्ठान हम कि प्रकार कार्यानुष्ठान हम विगत दिन में अनेक कार्यानुष्ठान को साधारण जनता देखी परखी एवं जो कार्यानुष्ठान जो भली ढंग से हवा कथा से कार्यानुष्ठान से भली ढंग से होना किंतु वर्तमान समय जो आगु को रथयात्रा प्रकृति में कि प्रकार कार्यानुष्ठान हो पार दृष्टान्तमूलक पदक्षेप कौन नि प्राथमिकता रोचे जगन्नाथंकर बा श्रीजू मानकर सबू नीतिकांति सुरुखुरे केमती करा किंतु ए विभ्राट उपरे रोक लागिबो केमिति गोटे कथा होची अदिनिया रथयात्रा केतबेले इस्कन पक्षर करा जाउची तो केतबेले अन्य को संगठन पक्षर करा जाउची केतबेले भारत भीतर करा जाउची तो केतबेले बाहर करा जाउची ए नै कि गजपति महाराज मध्ये निर्दिष्ट भावे गोटे चिट्ठी लिखि सालेनी तथापि आ उपरे रोक लगी पारुनी अन्यटी होची मोदक चोरीर घटना जो अभियोग आसीची से अभियोगर प्रकृति में कौन निर्यास आसब ताकू नहीं गोटे बड़ संशय तैयारी होची समस्तक भितर ए दुईटी आधार को लेकिन आज मुद्दा ए दुईटी प्रसंग में जब आम देखा प्राथमिक भाव जीवा आम दिल्लीर प्रसंग को टी गुरुत्व रखा जे प्रकृति में कहीं रोक लगी पारनी अदिनिया रथयात्रा उपर आम भारत बाहर कथा बिल्कुल बर्तमान उठाऊना कारण प्राथमिकता हूँ आम देश भितर गोटे व्यवस्थित ढंग से हवा कथा सबू जिनस आप तुलनात्मक भाव देखिए जनवरी 1 तारिख यहाँ कौन अन्य दिन में पालन करा जाउनी ख्रीष्टमास जदि आम देखा जोटा कि बड़दिन कहुए से आधार जदि देखा जे डिसेम्बर 25 तारिख अन्य कौन दिन पालन करा जाउनी अन्य संप्रदाय मानकर विभिन्न पर्वपर्वाणी देखंतु निर्दिष्ट दिन निर्दिष्ट तिथि निर्दिष्ट आधार रे ता पालन करा जाउछि किंतु रथयात्रा कहीं भिन्न भिन्न तारीख रे कहीं भिन्न भिन्न जगार गोटे भिन्न भिन्न परंपरा रे आमे देखा मिलूँ कौटी विमान चक्कर रथ रे लगिला तो कौटी फाइबर आउ लुहा को लेकिन रथ निर्माण करागला तो कौटी अन्य दिन मानक जून रे हवा जगह जुलाई रे भी होउछि कौटी स्नान यात्रा ढेर आगुरी हो सारा ए प्रकार परंपरा को कहीं अवलंबन करा जाउछि ए प्रकार परंपरा भितर कहीं गोटे समानता आसी पारनी यही क्रम जदि देखा गोटे भिन्न जुक्ति आसूँ जे ओडिशा रे भिन्न भिन्न दिन में पालन करा जाउछि एकदम सत कथा ओडिशा रे भिन्न भिन्न दिगरे रथयात्रा माने अनुष्ठित होउछि एक कथा सत किंतु प्रक्रिया आरंभ से समान दिन में होउछि सेही आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे महाप्रभु को रत्न सिंहासन रु अणा जाइकी रथरे विजय करा जाउछि एवं रथ गड़िबा बा रथ चलिबार काम जदि देखा ता हुए तो दिने दि दिन विलंबित हो जाइपे किंतु आमे
जदि पुरी रो क्या करेंगे दिल्ली रो दुईटी दृश्य को देखा ताले आमको विस्मित करुच्ची जे एटा केमिति संभवपर हो पार्टी रोकवा ओडिया हूँ सेठिकार कर्मकर्ता हूँ कहीं आपको लेकिन आपत्ति उठाऊना जे पुरी तो गोटे निर्दिष्ट दिन में होती कहीं अलग दिन में ये रथयात्रा समापन करा जाउची रथयात्रा पालन करिवार विधि एठी कहीं अलग दिन में करा जाउची ए बाबद में अजब जुक्ति अजब कारण मध्य सामना को आसूची से संपर्क में आगु को आम आलोचना करवा जे कौन कारण रोची जो पुरीर तारीख पुरीर तिथि को अनुसरण करा जाऊ नाही भिन्न भिन्न तारीख भिन्न भिन्न तिथि रे एटी रथयात्रा पालन करा जाउची तेणु ये सब आसीबा स्वाभाविक एवं एटी गोटे बड़ कथा उठुची जे अंततः आमे जदि सजाड़ी हबा आम व्यवस्था यदि सजाड़ी हम एवं आम प्रशासनिक व्यवस्था यदि आहरी सुदृढ़ हम ताले निर्दिष्ट गोटे तारीख रे सबकिछि हबा संभव हो पार गजपति केवल चिठी लिखि देउछंती किंतु कार्यकारी केते दूर हो पारुछि ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा को जिबा प्योर भक्ति जोग संगठन जो रहिछंती जो माने कि पटपड़गंज रे ए रथयात्रा आयोजन करथिले शशांक गुप्ता सदस्य हम सहित जोड़ी होछंती शशांक जी आपका स्वागत कर रहा हूं शशांक जी एक बड़ी संशय हमारे दिल में उठ रहा है कि अलग से दिन में क्यों रथ यात्रा आप लोग आयोजन कर रहे हैं जबकि पुरी में एक ही दिन एक ही तिथि में उड़ीसा में ये रथ यात्रा का आयोजन रहता है लेकिन दिल्ली में अलग से दिन क्यों? अलग से दिन इसलिए हमने चुना वैसे तो हमने आषाढ़ मास ही चुना है जी बाकी इसके लिए अलग से चुनने का सबसे जो मुख्य कारण ये है जी कि हमारे पास जो रथ की व्यवस्था है या भगवान की जो अवेलेबिलिटी है जी। या कीर्तन करने वालों की अवेलेबिलिटी है वो 27 तारीख को नहीं हो पाती 27 से 5 जुलाई जो इस साल का है रथ यात्रा का समय जी उसके बीच में नहीं हो पाती तो या जी। तो हम लोगों को रथ यात्रा के समय से एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद में हमें करना पड़ता है। अच्छा तो भगवान क्या उन लोगों की मर्जी के ऊपर अपनी यात्रा करेंगे? नहीं भगवान तो भक्तों की मर्जी के ऊपर करते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं। हाँ। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना भगवान ठीक है आप जो बोल रहे हैं कि भक्त की इच्छा से भगवान अपना यात्रा करते हैं समापन करते हैं ये तो हम लोग समझ रहे हैं लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना। आप जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ आप जैसे क्रिसमस हो गया वो दिसंबर 25 को ही मनाया जाता है अलग से कोई दिन अलग से कोई तारीख तो नहीं बनता है अलग से कोई अरेंजमेंट तो नहीं होता है लेकिन रथ यात्रा क्यों अलग से होगा? आप जैसे कारण बता रहे हैं ये तो एकदम मतलब इसे सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है कि जो बाजा वाले हैं जो आपके रोशनी कीर्तन करने वाले हैं वो लोग अरेंज नहीं हो पा रहे इसी वजह से आप एक सप्ताह से पहले रथ यात्रा कर दे रहे ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? नहीं मैं तो सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि आप जो कीर्तन वाले हैं उनको बाजा वाला मत बोलिए। अच्छा और दूसरा ये कहूंगा कि भगवान की रथ यात्रा आप अलग से दिन कर देंगे? नहीं अलग से करने वाला तो इसमें प्रश्न ही नहीं है हमारे हिसाब से तो भगवान का रथ यात्रा रोज निकलना चाहिए। हाँ भगवान रथ यात्रा रोज निकलना चाहिए भगवान की कृपा का पे सबका हक है। अच्छा और जिसमें कि आप तो उड़ीसा से तो आपको पूरी पता होगा कि भगवान के भक्तों में लेकिन शशांक जी आप जैसे बोल रहे हैं ये भक्त की भावना हो सकता है लेकिन पुरी में तो हर दिन रथ यात्रा नहीं निकलता है ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं पूरी के लिए तो मैं इस चीज को कह भी नहीं सकता। हाँ। पूरी के लिए तो कह भी नहीं सकता इस चीज को लेके। नहीं भगवान का पूजा करने का एक परंपरा है एक विधि है एक तरीका है उससे हटके आप कुछ भी कर लेंगे ये संभव है क्या? अगर भक्ति मार्ग में अगर हम चलते हैं तो वहाँ पे भाव प्रधान चलता है। अच्छा और इसी का जो एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो साल में एक जैसे भक्त हैं जगन्नाथ जी के जिनको भगवान दर्शन देने के लिए खुद बाहर आते हैं। जी शशांक जी आप तो जो बोल रहे हैं आप पूरा अवगत हैं परंपरा को लेके संस्कृति को लेके अवगत है ये तमाम दिगों को अगर देखा जाए तमाम तरीके से अगर आपका जो बात को मैं अगर एनालिसिस करता हूं तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा है कि आप किसी भी दिन भक्त की भावना हुआ आज प्रभु की सवारी निकाल दिया कल हुआ कल निकाल दिया। अब आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं बाजा वाला बोला तो आपको थोड़ा दिक्कत हो गया आप कीर्तन के लिए बोल रहे ठीक है चलिए पकड़िए मैं उसे कीर्तन वाले भी बोल देता हूँ तो लेकिन बात यह है कि आप हमारे प्रभु को आपका भी प्रभु है हम अपना प्रभु का कॉपीराइट्स नहीं ले रहे हैं जगत का प्रभु है लेकिन उनका एक तरीका है एक परंपरा है एक नीति है एक तिथि है उसको अलग से दिन में कैसे मनाया जा सकता है? आप लोग को खुद भी विरोध करना चाहिए लेकिन आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। नहीं हम किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे जी। और रही बात जो मुख्य मंदिर है जगन्नाथ धाम का जो मुख्य मंदिर है ना उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि आप वहाँ पे रोज रथ यात्रा निकलनी चाहिए जगन्नाथ जी की जो कि पॉसिबल भी नहीं हो सकता।
जो पॉसिबल भी नहीं हो सकता। हाँ। यहाँ पे तो ये निजी निजी भाव है, और निजी भाव के अनुसार जो भगवान के लिए हम लोग, जो हमारे लोकल एरिया में जो लोग हैं जो रथ यात्रा के समय पूरी नहीं जा सकते किसी भी कारणवश, अच्छा। तो उनको किसी प्रकार भी भगवान का कृपा प्राप्त हो, नहीं, भगवान का। आपका आपका भावना जो है उसको मैं सम्मान कर रहा हूं, उसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, आपका भाव है, आप मना रहे हैं, लेकिन मूल पीठ का जो परंपरा है उसको अगर हटा के नया आप एक परंपरा वहां शुरू करेंगे, ये तो सही नहीं हुआ ना। आपको भी मूल पीठ का परंपरा को सम्मान देना चाहिए। मूल पीठ की परंपरा के सम्मान हम हमेशा से देते हैं, और ये उसका कैसा सम्मान हो गया शशांक जी? आप अलग से दिन में रथ यात्रा निकाल देंगे? क्या बोल रहे हैं आप? दोबारा शशांक repeat जी, करेंगे? ये कैसे सम्मान हो गया? आप अलग से दिन में परंपरा को हटा के एक अलग परंपरा में आप अलग तिथि निकालेंगे, अलग दिन नहीं, प्रभु की अलग रथ यात्रा इसमें निकाल अलग- देंगे। आप इसमें अलग तिथि- आपका नॉलेज में ये है कि नहीं कि पुरी की जो गजपति जी हैं, जो महाराजा गजपति हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है रिसेंटली, इसी विषय पे है कि अलग कोई तिथि में रथ यात्रा नहीं होना चाहिए, ये परंपरा से अलग है, परंपरा से हटके है, विधि मुताबिक नहीं है। ठीक है, मैं गजपति महाराज की चिट्ठी से अवगत हूँ, और जहां तक मैंने पढ़ा था या जहां तक मुझे ध्यान है, वो जो लेटर था वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को लेके था। अगर मैं अच्छा। गलत नहीं हूँ तो आप मुझे क्या सही कर सकते हैं इसको लेके? अच्छा, नहीं, एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हैं इसका उनके लिए एड्रेस था, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप अलग बनाएंगे, या आपके लिए भी चिट्ठी लिखना पड़ेगा गजपति को? नहीं, इसमें अलग वाली बात नहीं है। या तो वो जनरल होती कि भाई कहीं पे भी कोई भी नहीं निकालेगा, पर वो हाँ। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को लेके थी, तो इसलिए हमने उसको इतना सीरियसली भी नहीं लिया। वही तो चीज हो रहा है ना, आप इतना सीरियसली प्रभु को नहीं ले रहे हैं, आप जैसे कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं, ये खिलवाड़ नहीं है कि आप समझिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भक्ति मार्ग से अवगत नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं शशांक जी, भक्ति में मैं बिल्कुल भक्ति मार्ग से अवगत हूँ, भक्ति मार्ग क्या होता है, भाव क्या होता है, वो मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट परंपरा से हटके कुछ चीज आप मत करिए, और करते हैं तो उसको भक्ति का नाम देके नोटंकी तो मत कीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या ये आशा रख सकता हूं कि अगले साल से सही तरीके से, सही ढंग से पुरी का जो तिथि है उसी हिसाब से आपके वहां रथ यात्रा मनाया जाएगा? पूरा हमारा और हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके साथ हम इस चीज को लेकर विचार करेंगे, और पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो यात्रा की जो जगन्नाथपुरी मंदिर के अनुसार जो यात्रा की तिथि है उसी में निकालें। बाकी सब चीजें जो है वो भगवान के ऊपर निर्भर करती हैं, भगवान को जैसे करना होगा वो वैसे ही करवाएंगे। ओके, चलो, भगवान के नाम के एटलीस्ट बोल के आप मनमानी तो मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूं, और अगले साल से आशा रखता हूं कि पटपड़गंज में एटलीस्ट ये परंपरा का उल्लंघन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शशांक गुप्ता आम सहित रही प्रसंग में आलोचना करते, दामोदर प्रधानी आम सहित भितर जोड़ी सारे वरिष्ठ सेवा। दामोदर बाबू आप शुणुले गोटे प्रतिक्रिया मुझे चाहिए आपंकर जे जो भाई प्रतिक्रिया रखुले शशांक गुप्ता, जे जो कीर्तन संकीर्तन मंडली मिले ना से रथ यात्रा गोटे सप्ताह पूर्व करदे से पुरी पटपड़गंज कथा आम कहूँ। जय जगन्नाथ। देखो तांकर गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इनकनभिनियंस है, असुविधा है, तेणु से रथयात्रा करदे। रथयात्रा करूँ कि जगन्नाथ को ना कहीं ने जगन्नाथ को ना नेले माने पुरी रे थिबा बिना जगन्नाथ को रथ बिना जगन्नाथ को नहीं रथयात्रा हवा संभवपर कि केतो अशोकाष्टमी रथयात्रा अलग भगवान को लेकर रथयात्रा करा जाय। जगन्नाथ माने पुरी रे थिबा श्रीमंदिर रे जगन्नाथ होचंदी एकमात्र जगन्नाथ, जे कि मूल जगन्नाथ, मूल पिंड। तांकर सहित जदि जी ताकर गोटे दर्शन रही फिलोसफी रही, तांको संगे जी जोड़ी हबा को चाहिबो किंबा तांको ना जी यूटिलाइज करिवो, सी तांकर मार्ग दर्शन करबा को बाध्य, सी तांकर परंपरा को मानिबा को बाध्य। किंतु गोटे कथा मु अनुभव करूछि, विगत दिनर विभिन्न घटना को जदि आमे समअप करबा, गोटे कथा मु अनुभव करूछि प्रकृति रे दामोदर बाबू, जे ये कथा कहले कहीं शुणबेनि, गोटे विधि व्यवस्था आईनगत छाट दरकार, ना ये सब व्यवस्था यही भाव चलती। देखो निश्चित भाव में मुझे सहित पूरा एकमत। आम आर थर आम न्यूज 7 में कहूँ, जदि से अति मनमानी करती किसी मानती नहीं, भक्ति जोग शिखाऊँ, 1000 वर्षर परंपरा को भांगिकी कहते आम भक्ति जोग बेसी जाचु, सी कहे से किसी असुविधा नहीं। किंतु जो आम बर्तमान आम भुवनेश्वर अच्छा माने ओडिशा भितर जो सब माने डेविएशन करुँच रथयात्रा करी इस्कन ना आम माने घेराव कर परंपरा को आम
ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଏଠି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗଭର ହେବେ ଯଦି ସେମାନେ ସବୁ ଡେଭିଏସନ୍ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ନେବେ ତେଣୁ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରିଭ୍ୟୁ ବାହାରେ ରହୁଛି ସେଠି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଡେଲିଗେସନ୍ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଥା ଅନୁରୋଧରେ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜୋର ଦଉଛି ଆଇନଗତ ବାଟକୁ ଆମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇନଗତ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣ ଭାରତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭିତରେ ଯାହା ହେବ ସେମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିବା ବାଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଯେ ଆମର ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ହଜାର ବର୍ଷର ଠାକୁର ତାର ରୀତିନୀତି ତାର ଗୋଟେ ଦୁନିଆର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହଜାର ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କେତେ କୋଟି ବାହାରିବେ ଏବେ ବି କେତେ କୋଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କରୁଛୁ କେଉଁ ଭକ୍ତ କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 10 ଜଣ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବିରତ ରହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ଆମେ ଆଇନଗତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଟ ଅଛି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଚଲେଇ ଦେବୁ একদম বিভ্রাটর ইয়ে গোটে অংশ তো আমি দেখিলে আউ গোটে বড় কথা হচ্ছে যে মোদক চোরির অভিযোগ আসিছে সত্যতা কোণ থাইপারে কেউ দিগরে প্রকৃতিরে রহিযাଉଛି গ্যাপ সে দিগকু নেইকি মধ্যে আমরা আগুক আলোচনা রহিব রাজবৈদ্যଙ୍କ তরফରୁ বা রাজবৈদ্য আনি ଦେଇଥିଲେ 113টি মোদক ଯୋଉଟା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତା 313 ক্ষমা କରିବେ 313ଟି ମୋଦକ ଏବଂ ତାହା ଅମୁଣିଆ ଥିଲା ତାହା ଲାଗି ହେଇନଥିଲା ଗାରଦରେ ତାହା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଯେ 70ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 70 ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଲା ଏବଂ ହୁଏତ ତାର ତଦନ୍ତ କରିଥିବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୁଏତ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବେ ତର୍ଜମା କରିଥିବେ ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋଦକ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ तथापि ताकू गोटे निर्यास सी रखिले ना से कहले तथापि तदंत देखा प्रकृत घटना कौन एवं आ भितर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया आसी सारी से कहवा कथा जे जो माने विभ्रांति करुछंती जो माने भूल खबर मिथ्या खबर बाहर को आणुछंती प्रचार करुछंती से मानक अंतत रोक लगेवा पई मध्य पदक्षेप नियाजिबो किंतु एबे भी से संशय दूर होई नाही जे प्रकृत रे घटिला कोन वरिष्ठ सेवायत दामोदर प्रधानी उपस्थित अछंती दामोदर बाबू कथा होची जे गारदरे रखा जाइथिबा अमुनिया मोदक 313 एवं तादर जदि 70टी चोरी जाइछि बोली कि सेवायत माने अभियोग करूछंती आर वास्तविकता कोन गोटे भूल आड़ को निर्यास देई पारे कि गोटे भूल तथ्य उपरे आधारित ए कथा आसी पारे कि कारण सेवायत माने जहाँ देखिथिबे तो ता कहिथिबे बोली आमे विश्वास करूछु देखु आमर गारद गारद माने गोटे माने स्टोर रूम ना खाली स्टोर रूम नु सेटा गोटे ऑफिस रूम मंदिर प्रशासन रो मंदिर भितर थिबा गोटे ऑफिस सेठो सेटा आमर मंदिर रो जे कमांडर एबे सुधांशु बाबू अछंती तांको अंडर थाए सेठी सेटा माने मंदिर रो प्रशासनिक लोक थांती तांकर क्लरिकल थांती जेटीपी थांती ए सब थांती सेठी जेतबेले पहुंचे सेठी सेवायत मानकर प्रवेश न थाए जेतबेले आमर वैज्ञानिक राजवैद्य देले राजवैद्य किए ना राजवैद्य गोटे निजोग रहिछि तांकर रेकर्ड ऑफ राइट रो 93 नंबर सीरियल अनुसार जड़े लोक न गोटे ग्रुप जमी आम प्रधान आम दल अच्छु सी कम है गोटे डेफिनेट सोर्स रू आणवे गोटे किसी परिमाण आनी 313 आणिक देवे दाखल करेंगे गारदे गारदरू दैतापति मानक हैंड ओवर कर करेंगे यहाँ हूँ नियम सेटा आप जानते पुरी मंदिरटा भेरी कंजरभेटिज्म जदि किए गोटे छुआछुती है सी दरकार पड़े केतबेले भी भोग भी पोता हो जाए जदि किए गोटे सेवा करने जाऊँ मंदिर को जी गोटे माकड़र मल जब कैंपस भर कुदीदेला से फिर घर को जाए लुगापटा धोई फेर पवित्र होकर आसे से जो गारद भर को आसला मोदक आसला ताकू मंदिर जो प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक व्यक्ति विशेष मैंने छुई पारे ना सी गणा हम कि नहब जहाँ आसब हैंड ओवर हम सेपट को गणा हवा स्टेज जो मैंने दैत्यपति मानक दिज्व जो थे आम हलधर दास महापात्र जोगदास कहते हलधर दास महापात्र सी जो बाड़ग्राही अच्छा बटागुणकर सी जो कहते कमी केमी अविश्वास करहब अविश्वास विश्वास गणिबा संभवपर अमुनिया तो थिला तो कहीं छुई पारे विश्वास भी जो मैंने जो आम वैद्य निजोग
ବାଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯିବ କେତେ କେତେ କେଉଁ ଲୋକ କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଗ ଦବାଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି 313 ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା ହେଲା କରେକ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଠି ହଁ ଅଛି କେତେ ଯଦି ଖାଲି ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ତ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ କେତେ ଥିବେ 2-4 ଜଣ 5 ଜଣ କିଛି କହୁଥିବେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି କାହିଁକି ଗାରଦରୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନି କାରଣ ସେମାନେ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି, ସେମାନେ ତ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି ନେବେ କେମିତିକା। ଯଦି ଛୁଇଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହେବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଖୋଲିକିରି ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ପ୍ରମାଣ କେମିତି ହେବ? ଗାରଦରେ ସିସିଟିଭିର ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ କେମିତି ହେବ? ଗାରଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିସି ଥିବ, ନଥିବ କାହିଁକି ସିସି ଥିବ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଶାସକ ମହାଶୟ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପାରେଣ୍ଟଲି ମାନେ ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି, ସେ ତ କହିବେ କାରଣ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଭୁଲଟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା କେତେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଯଦି ତାଙ୍କର ମନାନ୍ତର କରିଦେବ ତାକୁ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ କ'ଣ ହଠାତ୍ କରିହେବ ତାହେଲେ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ରଥଯାତ୍ରାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଡ଼ିକି ଟାଣି ନେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ରହିଲେ କି ଯେଉଁଠି ସରକାର ରହିଲେ ସେ ରଥଯାତ୍ରାଟାକୁ ମୂଳ ଧରିକିରି ଉତ୍ସବ କେମିତି ସେଇଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭୁଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ସେ ସିସିଟିଭିକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, କିଏ ନେଇଛି କିଏ ନ ନେଇଛି ସେସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଯେତେ ଏନକ୍ୱାରି ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନି, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାଟା ସଫଳତାର କରିବାଟା ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ହେଉ କି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉ ସେଇଟା ଆଗ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଆଗ ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ପାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁ, ଯଦି କିଏ ଚୋରିଥିବ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାଟା ବିଶେଷ କରି ଏଇ 27 ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗାରଦ ଭିତରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଛୁଇଁବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୋଦକ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି। ଯାହା ଆମର ଜଗନୀ ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତି ମୋଦକ କିଛି ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଅମଣିଆ ଯାଏ ଯିବା ତ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଯେତେବେଳେ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହୁଛି କମିଯାଇଛି ବୋଲି ତା ଦେହରେ ତାକୁ ବି ଟିକେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଗ୍ନିଜେନ୍ସକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ମୁଁ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି କାରଣ ଏକା ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହୁନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ 70 ମୋଦକ ନାହିଁ। ତ ଏଟାକୁ ଦେଖିଲା କିଏ, ଗଣିଲା କିଏ, ଜାଣିଲା କିଏ? ଗାରଦ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବସେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ 4-5 ଜଣ, ତାଙ୍କର ୱିଟନେସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଗଲା ଦଇତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ସେଇ ରିସିଭ୍ କଲା ଭିତରେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆସିବା ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଅଭିଯୋଗ, କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଭଳି ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ସେଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ খুব শীঘ্র তাঙ্ক উপরে কিছু পদক্ষেপ নিয়াযিব। তো এটি প্রশ্ন উঠুছি এমিতি করিবার কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকু আপন আশঙ্কা করুছন্তি কি? দেখুন আশঙ্কা যেতবে আমার আইন মন্ত্রী মাননীয় আইন মন্ত্রী কৌଛନ୍ତି এই আশঙ্কাକୁ ମଧ୍ୟ এড়াই দিয়াযাই নপারে। কারণ কথা হচ্ছে যদি এটা গোটে মোদক সবু বর্ষ আসুলা যাওলা এ বর্ষ এটা নূয়া এটা ফার্স্ট টাইম এভাবে গোটে ঘটনা ঘটিলা। যেতবে ঘটনা ঘটিলা এইটা যেতবে মুখ্য প্রশাসক কৌଛନ୍ତି যে ইয়ার সত্যতা নথাইপারে, যেতবে সে কৌଛନ୍ତି কারণ সি হচ্ছেন উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব সেই বিষয়ে কিছু কনক্লুজন ড্র করা যেতবে সি কৌଛନ୍ତି নপারে হয়েপরে, কিন্তু এমিতি মধ্যে হয়েপরে তাকে সত্যতার উপরে মানে কিছু তাপরে কিছু বি ভুল বি রহি যাইপারে। যদি সেটা প্রকৃত যাঞ্চ হব তাপরে জনা পড়িব, কিন্তু যাঞ্চ করিবার এইটা উপযুক্ত সময় রথযাত্রাকে সারি দিয়া যাও তাপরে যাঞ্চ হব। সে তো কৌଛନ୍ତି যাঞ্চ হব, যদি কিଏ দোষী পাইব দণ্ড পাইব, তেণু তাকে আড়াই ଦେଇକି সাধারণ লোকଙ୍କ ভিতরে যে কথাটি আপন কইলে প্রকৃতরে তার সমাধান হউ নাই। কারণ বিগত দিন মানকরে অনেক ঘটনা হয়েছি, বড় ঠাকুরঙ্কর প্রসঙ্গকু আরম্ভ করি দীঘা জগন্নাথ ধামর প্রসঙ্গঠু আরম্ভ করি এই প্রসঙ্গ পর্যন্ত গোটে নির্যাস গোটে লজিক্যাল এন্ডরে তদন্ত অন্তত পৌঁছি পারলা ভଳି গোটে অনুমান সমস্তে করি পারনা। তেণু লজিক্যাল এন্ড হচ্ছে যাহা অতীতরে হয়েছিলা, যে শাসক শাসন কার্যে বসতু, যিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হুঁতু কি আইন মন্ত্রী হুঁতু, নির্যাস হচ্ছে এনকোয়ারি হব, এনকোয়ারির রিপোর্ট আসব না। সেইটা এবে নুহ
केबेठू चली आसूची घटनाटा को आग जहाँ होगला से जो मैंने सतर्क हो दरकार कारण प्रभु सब देखुचे चका कि सब देखुची क्या कहीं छाड़े एटी तो धरा पड़े कि भगवान क्या छाड़े जी दोष कर दंड निश्चय पाइब किंतु एठी जहाँ हूँ जहाँ से कहते आशंका कर किए गोटे प्लान कर सरकार को बदनाम कर भी हो पारे चोरी भी हो पारे किंतु बर्तमान टॉप प्रायोरिटी हूँ आम केमी रथयात्रा भलरे भलरे हम सारा विश्ववासी देखिए पुरीर रथयात्रा अति चमत्कार भाव रही एथर जमी बड़ ठाकुर पड़ी न जाती जो जो भूल बटका अतीत रही से भूल गुड़ाक सुधरी दिवा आ मोदक मोदक खाई किए डीजे प्रभु को देह खराब होती दि जाऊँ आ से मोदक नहीं कौन व्यक्ति विशेष हजम कर रोग कौन भल हम रोग हजार गुण अधिकार माड़ बस तेणु देशवासी आम समाज समस्त निश्चित रहतु जी नहीं मुदुक सी दंड पाइब ही पाइब यही विश्वास मन रखु कौ एनक्वारी कमिटी हम जो एनक्वारी कर तार फल किसी बाहर ना तेणु रथयात्रा भलरे हो भगवान को छाड़ी दि जाए केते गुड़े जिन मनीष हाथ में नहीं से भगवान को छाड़ी दि जाऊ सी देखुं कारण कौ कैमेरा न भी सी देखुं चकाके सब देखुँ जदि गोटे गोटे व्यक्तिगत अभिज्ञता कहुए आम तो बहुत उदाहरण दे पार धर 2 मिनट गोटे मिनट में कहीदे जड़े आम मुख्य विचारपति आसी मंदिर को सी देखले गोटे लोक से मंदिर में भिक मागुची कष्ट रोग हो जाए सब हो से लोकटा केस होता सी गोटे मर्डर केस सी दंड दे ना छाड़ बिना दोष खसी से प्रकृति मारी किंतु ये साक्षी प्रमाण नाला ये छाड़ीदे से लोक को जो देखले ना मुझे छाड़देली भगवान छाड़देली सी आसी तेणु भगवान को विश्वास रखा जाऊ नियंत्रण मनुष्य समाज एकदम से विश्वास से तो सबकिछि चली एपर्यंत अनेक विभ्राट आसी किंतु सही आधार से विश्वास को लेकिन भक्त मैंने चली श्रद्धालु मैंने चली जगन्नाथ परंपरा को पुराणा कालू चली आसी एवं भी चली आगू भी चलुवा बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीर्घ समय धरी प्रसंग पर आलोचना करते समय सरी आज मुद्दा को ये रखुचु नमस्कार।